हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम आप सभी से बात करेंगे, एलसीएम का जादू दिखाएंगे, कैसे एलसीएम को बेहतर तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। चलिए आगाज करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। मैं बात कर लेता हूं, ये जैसे दिख रहा होगा आपको एलसीएम का जादू। एलसीएम का जादू क्या है वो मैं बता देना चाहता हूं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 और 27 को पूरी पूरी विभाजित हो जाए, यानी कि 27 से पूरी पूरी क्या है विभाजित हो जाए, वो मैं बताना चाह रहा हूं। तो इस प्रश्न का आंसर कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं बताना चाह रहा हूं आप सभी दोस्तों को। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इस प्रश्न को करना कैसे है। एलसीएम की जहां कहीं पर भी बात होती है तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या की बात होती है। किसकी? सबसे छोटी संख्या की बात होती है। तो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, सुंदर से तरीके से मैं बता देता हूं। 18, 21 और उसके बाद 24 और उसके बाद 27, इन सब का क्या ज्ञात करना था? एलसीएम ज्ञात करना था। तो इसका एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, इस पर बेसिक चीजें मैंने बता दी है आपको कैसे ज्ञात करना। सबसे पहले इन संख्या जो दी है इन सबकी क्या करनी है? अभाज्य फैक्टर करने। अगर इसकी मैं अभाज्य फैक्टर की बात करता तो इसको मैं फैक्टर करता तो इसकी 2 की पावर 1 हो जाती, उसके बाद 3 की पावर 2 हो जाती, उसके बाद में 21 की बात करता 3 गुणे 7 हो जाता, उसके बाद में इसकी बात कर लेता 8 3 24 हो जाता, यानी कि 2 की पावर 3 और उसके बाद कितना हो जाता? 3 हो जाता मेरे दोस्तों। उसके बाद 27 की मैं बात कर लेता तो इसका मतलब है 3 की पावर 3। बोलो इतनी बात तो समझ में आ गई या नहीं? इसमें करना क्या होता मेरे दोस्तों? तो सबसे पहले इसके अभाज्य फैक्टर करने होते हैं। क्या करना होता है मेरे दोस्तों? अभाज्य फैक्टर करने होते हैं। ध्यान से देखना, केवल एक प्रश्न को देखना है, उसके बाद ये एलसीएम का जादू चलने वाला है मेरे दोस्तों। फिर क्या है, कोई भी प्रश्न का जवाब आप बेहद आसान तरीके से देख सकते हैं। केवल दिमाग एक प्रश्न में लगाना है और कहीं पर भी नहीं लगाना है। अगर मैं इसके आंसर की मैं बात कर लेता तो हमने बताया था इसमें एक नंबर मिल रहा, 2 है, 3 है, 7 है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं मिल रहा। जब कभी भी एलसीएम ज्ञात करना हो मेरे दोस्तों, जब कभी भी एलसीएम ज्ञात करना हो तब करना क्या होता है मेरे बच्चा? तब क्या करना होता है, कोई भी नंबर हो, जो नंबर है उसकी सबसे अधिक पावर ले लेते हैं, वही मेरा उस संख्या का एलसीएम हो जाता। तो मैं अगर 2 की बात कर लेता, 2 की पावर कितनी है? 3 सबसे अधिक कहां पर है? यहां पर, यहां पर, यानी कि 2 की पावर 3 हो जाएगी। उसके बाद अगले नंबर की मैं बात कर लेता, 3 की पावर 3 हो जाएगी और उसके बाद में बात कर लेता कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब मैं बात कर लेता इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों। तो इसके आंसर की अगर मैं बात कर लेता, इसका मतलब है 2 की पावर का मतलब है 3 का मतलब है 8 और इसकी मैं बात कर लेता तो कितना हो जाता है? इसका मतलब है सर 27 और इसका मतलब कितना है? 7 है। तो प्यारे साथियों, अगर मैं इसके आंसर की मैं बात कर लेता, सबसे पहले आपको करना क्या है, इसकी गुणा कर लेना, उसके बाद 97 से गुणा कर लेना है। अगर मैं इसकी बात कर लेता मेरे दोस्तों, अगर मैं बात कर लेता 8 से कितने हो जाते हैं सर? 56 हो जाते हैं। उसके बाद कितनी? 27 की। 56 और 27 की गुणा करना होगा, क्या आंसर आएगा? तो मैं बता देता हूं आपको एक सुंदर सा तरीका, कोई भी 2 अंकों की संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं, 2 अंकों की कोई भी संख्या है उसका गुणा कैसे करते हैं वहां पर मैं बता देता हूं। देखिए, तो सबसे पहले इसकी गुणा कर लेना। 7 छंग कितने होते थे? 7 5 35, 7 छंग 42 पे, तो कैरी कितना चला? 4 हासिल, यानी 4 चले। अब मैं बात कर लेता इसकी तिरछा गुणा करना, 7 5 35 हो जाते हैं। उसके बाद में बात कर लेता 6 दूना कितने हो जाते हैं? 12। अब मैं बात कर लेता 4 2 6, 6 5 11 का 1 3 1 4 कितने हो जाते हैं? 41 हो जाते, सॉरी कितने हो जाएंगे? 51 हो जाएंगे। 3 1 4 1 5, कहने का मतलब कितने हो जाएंगे? 51। एक बार फिर से मैं ऐड करता हूं, 2 5 2 7 हो जाते हैं, 7 4 11 का 1 3 1 4 1 5, 51 हो गए। 51 का मैं कितना लिख दूंगा? 1 लिख दूंगा। हासिल कितने चले? 5। अब मैं क्या करता हूं, फिर संख्या की सीधी सी गुणा कर लेता हूं, सीधी सी गुणा कर लेता हूं, तो 5 दूना 10, 5 कितने हो जाते हैं? 15। तो कहने का मतलब है प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न के आंसर की अगर मैं बात कर लेता कितना हो जाता? 1512। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता हूं, उसका आंसर आप सभी को बताना है। क्या होगा इसका आंसर? छाप देना कमेंट बॉक्स में उस आंसर को। अगर मैं बात कर लेता, यहां पर मैं बात कर लेता, जैसे कि मैंने कहा इसका आंसर बता दो,
बस इतनी संख्याओं का आंसर बता दो मेरे दोस्तों। हमने कहा है आपसे केवल इतने का आंसर बता दो मेरे बच्चा। क्या होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21 और 24 को पूरी तरह से क्या करता हो, ध्वस्त करता हो, यानी विभाजित करता हो। जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर बता दो मेरे बच्चों। तो करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, सुंदर सा तरीका था। करना क्या सर, सबसे पहले मैं 18 को लिख लूंगा, इसको 18 को, उसके बाद कितना है 21 है, उसके बाद कितना है 24 है। इसका क्या एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम का जादू कैसे चलेगा वो मैं बताता हूं। अगर मैं बात कर लेता, इसकी बात करता तो गुणे कितना हो जाता, 3 की पावर 2 हो जाता। यहां पर मैं बात कर लेता 3 गुणे 7 हो जाता। इसकी मैं बात कर लेता 2 की मतलब 8 या 24, 2 की पावर 3 गुणे कितना हो जाएगा 3। अगर मैं बात कर लेता इसका एलसीएम क्या होगा, 2 की बात कर लेता, 2 की पावर 3 हो जाती और उसके बाद 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, उसके बाद कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 8 हो जाएगा और उसके बाद कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 7। सबसे पहले इसकी गुणा कर लो, उसके बाद 9 से मैं बताऊंगा कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो 8 सत्ती कितने होते हैं सर 56 होते हैं। 56 में किससे गुणा करना, 9 से गुणा करना। तो इसका मतलब है 56 में सर हम 10 से गुणा कर लेते तो कितना हो जाता 560 हो जाता। मुझे करना किससे था 9 से, मैंने कर किससे लिया 10 से। करना क्या है, कुछ नहीं, दी हुई संख्या को घटा देना, क्योंकि हमने एक अधिक से गुणा कर लिया। इससे मैं 56 को घटा देता हूं, तो अगर मैं 56 से कम कर देता कितना आ जाता 504 आ जाता। कितना आ जाता मेरे बच्चा 504 आ जाता। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को छाप देना है, इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। अगर मैं बात कर लेता यहाँ पे 36 नंबर दे देता, बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे बच्चों। इस प्रश्न का आंसर बता दो क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। इसका आंसर छाप देना है आप सभी को, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दो मुझे क्या होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी दोस्तों का आंसर आ चुका होगा। कुछ भी नहीं है, सुंदर से तरीके से मैं कर सकता हूं। मतलब एलसीएम का जो करना क्या है, एलसीएम में सर क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले सर हमें अभाज्य गुणनखंड याद करना होगा। क्या करना होगा मेरे दोस्तों, सबसे पहले मुझे अभाज्य फैक्टर निकालने होंगे। अभाज्य फैक्टर निकालने के बाद जो नंबर दिए होंगे, जिससे जो कॉमन नंबर मिल रहे हैं, यानी कि समान नंबर मिल रहे हैं, उसमें जिसकी पावर सबसे अधिक होगी उस नंबर को हम ले लेंगे। बस ये करना होता है और कुछ भी नहीं करना। एलसीएम में करना क्या है, तो सर एलसीएम में सिर्फ एक बात याद रखना। क्या याद रखना है वो बता दीजिएगा मुझे मेरे बच्चों। तो अगर मैं बात कर लेता इसमें कुछ याद नहीं करना, सिर्फ ये याद करना कि इसका जादू चलता है। कैसा चलता है सर, जो समान नंबर होंगे और जिसकी पावर सबसे अधिक होगी उससे हम लिख लेंगे और उन सबके के जो नंबर दिए हैं उन सबकी आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर बता दो सुंदर सा तरीके से। अगर मैं बात कर लेता यहाँ पर कितने नंबर दिए हैं, 18 है, उसके बाद कितना है 21 है, उसके बाद 24 है, उसके बाद कितना है 36 है। इसका क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना। बता दो मेरे बच्चे। तो इसकी मैं बात कर लेता, इसका मतलब है 2 गुणे 3 की पावर 2 हो जाती। इसकी मैं बात कर लेता 3 गुणे 7 हो जाती और इसकी बात 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 3 हो जाएगी और उसके बाद 3 हो जाएगी, 8 या 24 हो जाते हैं। इसकी बात कर लेता 2 की पावर 2 और कितना हो जाता 3 की पावर 2, वही हो जाएगा 9, 9 चौक 36 हो जाता, ये हो जाता। तो प्यारे दोस्तों अगर इसकी मैं बात कर लेता हूं, सबसे पहले देखो समान नंबर क्या मिल रहे हैं। तो सर समान नंबर एक 2 मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है सर 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है। तो अगर मैं बात कर लेता सबसे पहले क्या होना, समान नंबर को देखना है और समान नंबर की जिसकी पावर सबसे अधिक है, यानी कि जिसकी घात सबसे अधिक है, उस नंबर को मुझे क्या कर लेना है, लिख लेना है। अगर मैं 2 की बात कर लेता, यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो सबसे पहले 2 की पावर 3 लेना है। अगले नंबर की मैं बात कर लेता 3 की, तो 3 की पावर कितनी होती है 2 होती है। उसके बाद कौन सा नंबर लेना है, 7 लेना है। बोले इस प्रश्न का आंसर छाप दो मेरे दोस्तों। तो इसका मतलब होता है सर 8, इसका मतलब होता है 9, इसका मतलब होता है 7 होता है। बस ये होता है, क्या होता है, ये होता है। अब बता दो इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों। अगर मैं इस प्रश्न के आंसर की मैं बात कर लेता, 8 9 कितने होते हैं, सॉरी 8 7 कितने होते हैं, 56 होते हैं। कितने होते हैं 56, 56 गुणे 9 करेंगे कितना आ जाएगा, 504 आ जाएगा। शायद यही प्रश्न मैंने पहले बताया था, इसके पहले भी शायद मैंने यही प्रश्न बताया था, मिस्टेक है क्या,
मैं देख लेता हूँ, 2 दूना 4 और 3 3 9, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कहने का मतलब अगर इसे मैं तब भी, हाँ, कहने का मतलब है मैंने ये प्रश्न नहीं बताया था, केवल यहाँ तक की बात कर रहा था। अगर यहाँ तक की मैं बात करूंगा तब भी मेरा आंसर वही आएगा, 504 आएगा। और अगर मैं इसमें 36 को ऐड कर लेता हूँ तब भी मेरा एलसीएम यही आएगा। क्यों आएगा सर? तो इसकी कहानी यही है, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 2 तो हमने यहाँ पर ले लिया, 3 की पावर 2 यहाँ पे कॉमन मिल रहा था, इसीलिए बार बार नहीं नोट करना। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी। यदि कहानी समझ में आ गई होगी तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कैसी लगी क्लास आज की। अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, अगले टाइप पे मैं बात कर लेता। इस पे मैंने सुंदर सुंदर तरीके से मैंने बात कर लिया है, कैसे प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षा में वो आप सबने बताने का प्रयास किया है। आगे मैं बात कर लेता, अभी एलसीएम में कहानी और क्या बतानी है। अगर मैं बात कर लेता एलसीएम की कहानी क्या बतानी है, जैसे कि मैंने कहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा। मैं बात कर लेता, अगले टाइप की मैं बात कर लूं, कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिएगा। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के सभी समगुणनखंड सम संख्याओं से पूरी विभाजित हो। क्या है? पूरी विभाजित हो, ये इसका आंसर है। इसका आंसर बता दो मेरे दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? विभाजित हो। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है। प्रश्न क्या है? ध्यान से देखना है इस प्रश्न को। दिख रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी विभाजित हो। इसका क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। कैसे पता चला सर इसका एलसीएम ज्ञात करना है? क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है? तो न्यूनतम संख्या की हो रही है। न्यूनतम संख्या का मतलब होता है सर कम से कम संख्या। इसका मतलब क्या ज्ञात करना है सर? एलसीएम ज्ञात करना, यानी कि लघुत्तम समापवर्त मुझसे पूछ रहा है। अगर मैं इस प्रश्न की मैं बात कर लेता मेरे दोस्तों, तो करना क्या है? 12 तक, कितनी तक मेरे दोस्तों? 12 तक सभी सम संख्याओं का। तो सबसे पहले मैं 12 तक की सम संख्याओं का एलसीएम पूछ रहा है। पहली संख्या 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 6 होगी, 8 होगी, 10 होगी और उसके बाद 12। कहने का मतलब प्रश्न ये था कि 2 4 6 8 10 और 12 का एलसीएम पूछ रहा था। आप तो ऐसे परेशान हो जाते हैं प्रश्न को देख के कि ये कहां से आ गया। अब तो बहुत समस्या होगी, इसका आंसर क्या होगा? तो मेरे दोस्तों इसका आंसर ज्ञात करना था, आपसे सिर्फ ये पूछ रहा था। सम संख्याएं दिख दी तो दिक्कत आ गई आपको, तो दिक्कत नहीं आना है मेरे दोस्तों। हर एक एंगल पे मैं बात करूंगा, हर एक टाइप पे मैं बात करूंगा, हर एक प्रश्न की भाषा पे बात करूंगा, जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है मेरे दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। इसका एलसीएम ज्ञात करना, तो इसका मतलब 2 की पावर 1 है। इसका मतलब है सर 2 की पावर 2, इसका मतलब है 2 गुणे 3, इसका मतलब है सर 2 की पावर 3, इसका मतलब है 2 गुणे 5। इस नंबर की मैं बात कर लेता, इसका मतलब है 2 की पावर 2 गुणे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब बता दो इसका एलसीएम क्या होगा मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले कॉमन नंबर है, इसकी पावर सबसे ज्यादा है तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। उसके बाद में अगले नंबर की मैं बात कर लेता, तो अगला नंबर मेरा क्या होगा? 3 होगा। 3 की पावर किसी में 1 ही है, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद क्या है? 5 है। बस इसका मतलब ज्ञात कर लो। तो इसका मतलब है सर 8 और यहाँ पर 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। जब कभी भी कहीं पर 8 और 2 2 और 5 मिल जाए तो सबसे पहले इसकी गुणा करना है। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी गुणा कर लेता, 8 5 कितने होते हैं? 40, 40 दिया कितने होते हैं? 120 हो जाते हैं। बोलो, उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। करना क्या था? तो कुछ नहीं करना था, वह न्यूनतम संख्या पूछ रहा था तो हमने न्यूनतम संख्या वह क्या है? 120 है, जो 1 से लगा करके 12 तक की सभी सम संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाएगी।
चलिए आगाज करते हैं अगले सुंदर से प्रश्न की। मैं बात कर लेता 1 से 15 तक। अगर मैं बात कर लेता 1 से 15 तक, कहां तक मेरे दोस्तों? 1 से 15 तक। 1 से 15 तक सभी संख्याओं का न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिएगा जो सभी संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित करती हो मेरे दोस्तों। किसकी बात हो रही है? सम संख्याओं की बात हो रही है। तो मैं बात कर लेता इसके आंसर कैसे ज्ञात करेंगे। तो सर इसमें कुछ नहीं है, 12 के बाद में कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी संख्या। उसको भी मैं ऐड कर लेता हूं। 15 एक विषम संख्या है तो 15 की कहानी इसमें आएगी नहीं, 14 तक ठीक मैं कर लेता। इसका मतलब कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो इसका मतलब हो जाता है 2 गुणे 7 हो जाता। कितना हो जाता मेरे दोस्तों? 2 गुणे 7। तो अगर मैं इसके एलसीएम की बात कर लेता, इसका एलसीएम क्या होगा? तो कहने का मतलब है मेरे दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, ये दो तो हम पहले ही ऐड कर चुके हैं, केवल 7 से गुणा करना है। 120 में किससे गुणा कर देते हैं? 7 से। तो 12 सती कितने हो जाते हैं? 84। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 840। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए हम अगले प्रश्न की बात कर लेता हूं। एक तो ऐसे पूछे जा सकते हैं, अक्सर आपकी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछ लेता है। और एस टेट की मैं बात कर लेता, ये टारगेट सुपर टेट की जो श्रृंखला चल रही है, और जैसे इस बैच का नाम ही अग्नि परीक्षा है, तो आप सभी के लिए अग्नि परीक्षा ही है, क्योंकि हमें हर हाल में गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो लेनी है, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना हो। तो इसीलिए मैंने इस यूनिक सा नाम है अग्नि परीक्षा। तो आपकी ये परीक्षा है और इसमें पूर्ण रूप से आप सब सफल होंगे, आग लगाएंगे। तो कहने का मतलब है वो मैं बात कहता हूं कि हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मेरे दोस्त, सिलेक्शन उसी का होगा मेरे दोस्तों, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। तो चलिए हम सुंदर से प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न की मैं अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 तक के सभी विषम संख्याओं की कहानी में कर लेता। किसकी मैं बात कर लेता? यहाँ पर सभी विषम संख्याओं की। कैसी? विषम संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब बता दो मेरे दोस्तों, मैं बात कर लेता केवल प्रश्न 2 ही टाइप से पूछेगा, या तो सम से पूछ लेगा या तो विषम से पूछेगा, और अधिकतम पूछेगा तो 1 से 15 तक या 1 से 150 जो भी पूछे, वो डिपेंड करता है नंबर कहां तक देता है। हालांकि यहां से ऐसे प्रश्न बहुत कम आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल का प्रश्न हो जाता है। बेसिक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। छोटी छोटी चीजें पूछता है, बड़ी चीजें नहीं पूछता। चलिए मैं इस प्रश्न की मैं बात कर लेता, तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। इस प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता, इसका आंसर क्या होगा वो मैं उम्मीद करूंगा आप सभी से इस प्रश्न का आंसर जरूर बताएं हमें, इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए अगर मैं इस प्रश्न के आंसर की मैं बात कर लेता, तो सबसे पहले 1 से 15 तक की विषम संख्याएं लिख लेता। 1 का मतलब कुछ है नहीं सर, 3 हो जाएगी, 5 होगी, 7 होगी, और उसके बाद 9, 11, 13, और उसके बाद कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। इन सबका क्या ज्ञात करना था मेरे दोस्तों? एलसीएम ज्ञात करना था। तो एलसीएम का जो जादू है वो मैं दिखाने वाला हूं यहाँ पर, वो देखना है। तो सबसे पहले क्या करना है? 3, इसका मतलब है 3 गुणे 1। इसकी मैं बात कर लेता, इसका मतलब 5 गुणे 1। इसका भी मतलब है 7 गुणे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब है 3 की पावर 2। इसका भी मतलब यही है, पूरे पूरे नंबर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 15 की बात कर लेता, 3 गुणे 5 हो जाता। कितना हो जाता? 3 गुणे 5। इसका आंसर बता दो मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले हमें कॉमन क्या मिल रहा है सर? 3 की मैं बात कर लेता, तो 3 की पावर कितनी हो जाती? 2 हो जाती। उसके बाद सर कोई कॉमन नहीं मिल रहा। मैं अगर 5 की बात कर लेता, तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। उसके बाद 7 मिल रहा है सर। 7 की बात क्या मिल रहा है? 3 की पावर 2, 5, 7, और उसके बाद क्या मिल रहा है सर? 11, और उसके बाद कितना मिल रहा है? 13 मिल रहा है। इतनी कहानी करनी। तो इसका मतलब सर क्या हो जाता है? 9 हो जाता है। 5 सत्ते कितने हो जाते हैं? 35 हो जाते हैं। उसके बाद इसकी मैं बात कर लेता, 11, इसकी आपस में मैं गुणा कर लेता हूँ, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। अगर मैं बात कर लेता इसकी मैं गुणा करूंगा, तो 11 तिया 33, 11 तिया 33 के 3 हासिल कितने चले? सॉरी, 11 तिया 33 के 3 हासिल कितने चले? 3। और मैं बात कर लेता 11 एकम 11, 11 3 कितने हो जाते? 14, यानी कि 114 आएगा। कितना आ जाएगा? 114 आ जाएगा। सॉरी, 11 तिया 33,
11 एकम 11 3 14 यानी कि 143 आ जाएगा। माफी चाहता हूँ, यहाँ पे 143 होगा, 114 में बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर इस प्रश्न के आंसर की मैं बात कर लेता, अब करना क्या होगा, सबसे पहले इसकी गुणा करना है, इसकी गुणा करनी है, उसके बाद इसकी मैं कर लूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर मैं बात कर लेता हूँ 143 की गुणा कर लेता हूँ, अगर मैं 143 से 35 की गुणा कर लूँ 9, बहुत आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले 143 में किससे गुणा करेंगे, 35 से गुणा कर लेंगे। 9 की गुणा मैं बता दूंगा कैसे करते हैं। तो 5 तियां 15 के 5 और 5 चक्कू 20, 20 से 21 का एक हासिल चले 2, 5 1 5 2 7 हो जाते, कितना आ जाता है 715। 3 तियां कितना हो जाएंगे 9, 3 चक्कू 12 के 2, 3 1 3 1 4 हो जाएगा, ये आ जाता है। यहाँ पर 5 हो जाएगा, 10 का 0, 7 2 9, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 9 1 10 का 0, 4 1 5 कितना हो जाएगा 5005 हो जाएगा। इसकी गुणा में करता हूं तो कितना आ जाता है मेरे दोस्तों 5005 आता है। इसमें 9 से गुणा करना, तो इसका मतलब है 5005 और उसके बाद एक 0 लगा लेते, यानी कि मैंने 10 की गुणा कर ली। किससे कर ली, 10 से करनी तो सर मुझे 9 से थी, लेकिन मैंने गुणा किससे कर दिया 10 से, एक अधिक से कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों। दी हुई संख्या को क्या करना है, कम कर देना है। अगर इससे मैं बात कर लेता, इससे ये दी हुई संख्या जो है इसे माइनस कर दो, मेरा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 5 है 0 0, 5 को क्या करना है, कम करना है। अगर मैं 10 से 5 को कम करूंगा कितना बचेगा 5, यहाँ पर कितना बचेगा मेरे दोस्तों 4 बचेगा। यहाँ पर 0 से 0 मैं बात कर लेता, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर कितना बचेगा 9 बचेगा। कितना बचेगा मेरे दोस्तों 9 बचेगा। यहाँ पर 9 से 5 बचेगा कितना, 9 से 5 को कम करेंगे कितना बचेगा 4 4 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगर मैं इसके आंसर की मैं बात कर लेता 44,945 इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए हम अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता हूँ। सुंदर से प्रश्न का आंसर देना है आप सभी को। अगर मैं बात कर लेता एक अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, एक वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के सभी विषम संख्याओं को, जो 12 तक की सभी विषम संख्याओं से पूरी विभाजित हो रही हो। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है, मुझे नहीं बताना है, क्योंकि आप सब बता सकते हैं इसका आंसर। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। उसके बाद अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता। अगला प्रश्न होगा मैं बात कर लेता 9 तक सभी विषम संख्याओं का क्या करना है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। उसके बाद एक प्रश्न और मैं दे देता, मैंने दे दिया 11 तक की विषम संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्तों, एलसीएम ज्ञात करना है। आगे मैं बात कर लेता हूं। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए मां शारदे एकेडमी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद साथियों।